आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि गांठ, गिल्टी या ट्यूमर का उपचार क्या है। आपको यदि शरीर में कहीं भी गांठ, गिल्टी हो जाए या ट्यूमर हो जाए, और देखते हैं बहुत सारी महिलाओं को हो जाता है ब्रेस्ट में गांठ ऐसा, और वो जल्द ठीक नहीं होता। तो ऐसा कुछ हो जाए, और या फिर अगर वो गांठ कैंसर का ही हो तो वो कैसे ठीक होगा। और मित्रों, आपको हम अपनी बात बताएं तो मैंने सैकड़ों ऐसे रोगियों को ठीक किया है। आपको जानकारी हो कि मैं एक वैद्य भी हूं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु आदि का भी जानकार हूं। आप इन सब का लाभ हमसे ले सकते हैं। तो आज का विषय है गांठ, गिल्टी हो जाए, यदि हो जाए ट्यूमर तो क्या होना चाहिए, और उससे हम कैसे पूरा पा जाएं छुटकारा। बिल्कुल 100% गिल्टी, गांठ, ट्यूमर ठीक होगा, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अपनी राय लिखकर अवश्य भेजिएगा। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे जो अच्छा है उपाय वो है बाह्योपचार। ठीक है, आपको हम इसमें 3 तरह की चीजें बताएंगे। एक है बाहरी उपचार, दूसरा है खाने वाली औषधि, और तीसरा है भोजन। तो आप सबसे पहले बाह्योपचार के बारे में जान लें। तो अगर गिल्टी, गांठ है, ट्यूमर है, चाहे जहां भी है, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो सेंक का है। ठंडा गर्म सेंक। ठीक है, 5 मिनट गर्म और 2 मिनट ठंडा, इस तरह से सेंक आपको करना चाहिए। अपने सामने में 2 बर्तन में जल रखें, एक में गर्म जल और दूसरे में सामान्य जल। ठीक है, और दोनों में 2 रुमाल, तौलिया रखेंगे, और सबसे पहले गर्म वाले तौलिए को गर्म जल में भिगोए और उसको गार लिए। जब उसे पानी चूना हो जाता है बंद, तो फिर जहां भी है उस स्थान पर तौलिया को लपेटकर रख देंगे, और घड़ी देखनी है 5 मिनट। इसके बाद हटा लेंगे, और उसके बाद तुरंत ठंडा जल में जो तौलिया है, अब आप उस तौलिया को ठीक से गाड़ लीजिए और उस स्थान पर रख दीजिए, केवल 2 मिनट। तो इस तरह से 3 बार आपको है करना। ठीक है, 3 बार गर्म और 3 बार ठंडा, और आरंभ हमेशा ही गर्म से है करना। और ये सेक ठंडा गर्म का आपको शाम सुबह 2 बार या कभी कभी 3 बार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक हुआ सेक जो है। दूसरा जो होता है वो है, एक आयुर्वेद में तेल आता है, सैंधवादी तेल। आप लिख लीजिए, सैंधवादी तेल, और बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती हैं, जैसे वैद्यनाथ वगैरह। तो इस तेल को आप फिर सेंक के बाद लगा देंगे उस स्थान पर। ठीक है, और अगर आप गांव में रहते हैं और आपके पास अगर उपलब्ध है कुछ जड़ी बूटियां जो मैं आगे बता रहा हूं, तो आप उसका भी लेप कर सकते हैं। जैसे सहजन की छाल का लेप, सहजन को समझते हैं ना, सहजन, सहिंजना लोग बोलते हैं उसे। तो सहिंजना के छाल को महीन से पीस लीजिए और उसे हल्का गर्म कर लगाइए, लेप कीजिए और बांध दीजिए पट्टी। ठीक है, और अगर सेंधवार की पत्तियां मिल जाए, पंचांग मिल जाए, तो सेंधवार एक औषधीय पेड़ होता है। सेंधवार की पत्तियों को भी पीस करके गर्म करके आप लेप कर सकते हैं, या फिर दोनों को आप मिश्रित भी कर सकते हैं, जैसे सहिंजन की छाल और सेंधवार, या निर्गुंडी इसे कहते हैं संस्कृत में। तो दोनों को ही मिश्रित रूप में भी लेप कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो है लेप बाह्योपचार हर तरह के ही सूजन में
भी काम आता है। अगर आपको फाइलेरिया वाला भी है सूजन, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अब जो दूसरी बात समझा रहे हैं आपको कि औषधि आपको लेनी है, क्या क्या औषधि में क्या खानी है। तो इसमें जो है 2 औषधियां लेनी होती हैं मेनली। एक है ताम्र भस्म, यानी कि तांबा का भस्म आपको लेना है 1/8 ग्राम से 1/4 ग्राम तक, या कई बार आधा ग्राम भी कहा जाता है। लेकिन आप जो आरंभ कीजिए ना 1/8 ग्राम से ही, या बहुत मात्रा बढ़ाएंगे तो 1/6 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम का 6 खुराक आपको बनाना है। ठीक है, यानी आप 1 ग्राम लेंगे दवा और उसे 6 भागों में, समान भागों में बांट लेंगे। वो एक मात्रा हुई शाम सुबह लेनी है शहद में मिला करके। ठीक है, और लेनी है कब? बिल्कुल खाली पेट औषधि लेनी है। और होता है बहुत बार औषधि लेने के बाद उबकाई सा लगता है, वमन ऐसा लगता है पेशेंट को, तो धैर्य रखिए और उतनी ही मात्रा लेंगे कि जो है उबकाई ना हो। यदि आपको 1/6 ग्राम में हो जा रही है तो फिर 1/8 ग्राम लेंगे। ठीक है, अगर 1/8 ग्राम आपको हजम हो गया ठीक से, इसके बाद 1/6 ग्राम लेना स्टार्ट करेंगे और वो भी अच्छे से हजम हो जाए, यानी कि जो है वमन की इच्छा ना हो खाने के बाद, तो फिर 1/4 ग्राम भी लेंगे। ठीक है, और शहद के साथ ही लेंगे, खाली पेट ही लेंगे। और इसको लेने के 1-2 घंटे बाद तक जो है भोजन या कोई भी अन्य खाने वाली चीज न खाएंगे। और अब हम आपको एक दूसरी औषधि समझाते हैं। वो क्या है? वो है वृद्धि वधिका वटी। ये औषधि आपको 2-2 टैबलेट 2 बार लेना है शाम सुबह, और ये भी लेना है खाली पेट में ही, यानी कि जो है ताम्र भस्म लेने के आधा घंटा बाद ये आप ले लेंगे टैबलेट। ठीक, अगर बॉडी वेट 30 किलो से है कम तो 1-1 गोली लेना है शाम सुबह। ठीक है, और यदि छोटा बालक है तो फिर आधी भी दे सकते हैं, उसे शहद के भी साथ में दे सकते हैं। ठीक, तो ये शाम सुबह लेना है। और ये औषधि विशेष रूप से आपको जो है दिव्य फार्मेसी में या पतंजलि के स्टोर पर मिलेगी। और यदि कोई चाहे तो सहायक औषधि के रूप में गोधन अर्क या कहें कि गोमूत्र भी ले सकता है। वह 20 ml से 40 ml तक जल मिला करके खाली पेट में। और अगर कोई इच्छा रखे तो गिलोय भी सेवन करे, जैसे कि सतगिलोय का आता है, जैसे कि आता है उसका टैबलेट भी आता है, या चूर्ण भी। आपको जो जैसा सहज मिल जाए उसका प्रयोग करेंगे। और हरा मिले, गांव में है तो हरा मिल जाएगा, तो हरा अधिक लाभकारी है। तो ये हुई औषधियां। लेकिन हमने कहा था कि केवल 2 ही मुख्य औषधि है। वो क्या क्या? ताम्रभस्म और वृद्धि वधिका वटी। ठीक है, और ऑप्शनल है अगर गोमूत्र या गोधन अर्क और गिलोय का यूज करना। अब हम आपको भोजन के संबंध में समझाते हैं कि आपको भोजन क्या लेना होगा, उस रोगी को भोजन क्या लेना चाहिए। तो भोजन में सुबह सुबह यदि हरी पत्तियां ले सकें थोड़ा बहुत तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हरी पत्तियों में जो मिल जाता है, ऐसे तुलसी, बेल, शीशम, अमरूद वगैरह की पत्तियां अगर मिल जाए 2-4 करके आप उसे खा सकते हैं। या फिर धनिया, मेथी, पालक, चौलाई वगैरह की पत्तियां या उसका जूस यदि ले सकें तो अच्छा, और ना भी लेंगे तो भी लाभ होगा, लेकिन अपेक्षाकृत लाभ होगा न्यून। ठीक है, अब दूसरी बात भोजन में कि सुबह सुबह जो है 3-4 प्रकार के फल आपको भरपेट लेना चाहिए। जो भी आपके आसपास होते हैं फल, जो सस्ते फल हैं, जो मौसमी फल हैं,
हैं उन्हें ही आपको लेना है। और जब भी दोपहर का रात का भोजन लेंगे तो पहले सलाद खा लेंगे, ठीक है। 250 से 500 ग्राम तक सलाद खा लें। इसके बाद फिर आपको जो खाना है खाइए, आपकी इच्छा मर्जी, ओके। अगर इस तरह से आपने भोजन लिया तो आपका रोग जरूर ठीक होगा। और अगर और जल्दी आपको ठीक है करना तो फिर भोजन में केवल लें हरी पत्तियां, सलाद, फल और अंकुरित अनाजों को या भिगोए हुए अनाजों को। यदि आपने कच्चा खाया केवल तो और जल्दी ठीक आपका रोग होगा। और केवल आपको 1.5 महीना इन औषधियों का, उपायों का है सेवन करना। केवल 45 दिन सामान्यतया है गिल्टी गांठ तो, और बहुत ज्यादा है, बड़ा है और अनेक संख्या में है तो फिर 90 दिन भी आपको लग सकता है। और यदि गिल्टी गांठ आपका कैंसरस है, यानी कि कैंसर के हैं गांठ, गिल्टियां, तो भी आपको लेटेस्ट 6 माह का समय लगेगा। 6 माह में आपके कैंसर के भी गांठ, गिल्टी ट्यूमर ठीक हो जाएंगे। और यदि आपके मन में अभी भी शंका सवाल है तो आप सवाल हमसे कीजिए, आपको हम जवाब देने के लिए हमेशा रहते हैं तैयार। धन्यवाद।